नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो टॉक्स एंड टिप्स पर। आज फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने कुछ और जानकारियाँ लेकर। देव के देव महादेव की कृपा जिस भी प्राणी को प्राप्त हो जाती है वो प्राणी इस जीवन में सुखों का आनंद उठाता है। शिव जी की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करता है। शिव पुराण में तो कहा भी गया है कि शिव जी की उपासना से सभी समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे महादेव को प्रसन्न करने तथा उनकी कृपा पाने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। मित्रों, सावन का महीना चल रहा है और ये सावन का महीना शिव जी को ही समर्पित है। समस्त प्राणियों के लिए बहुत अच्छा मौका है शिव जी को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने का। आपने देखा होगा कुछ लोग पूरे साल मंदिर न जाए परंतु सावन के महीने में अवश्य मंदिर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ को जल समर्पित करते हैं। तो शिवलिंग पर जल के अलावा और क्या क्या वस्तुएं हम अर्पित करें जिससे कि उनकी कृपा जल्द प्राप्त हो, तो आज बात करते हैं इसी बारे में। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर अर्पित करें। बेलपत्र महादेव को अत्यंत प्रिय हैं। इसके बिना महादेव की उपासना पूरी नहीं समझी जाती। मित्रों, बेलपत्र चढ़ाने के लिए भी कुछ नियम होते हैं। बेलपत्र में 3 पत्तियों का होना अनिवार्य है। 3 पत्ती एक साथ होने पर ही बेलपत्र को पूर्ण माना जाता है। 2 पत्ती वाला बेलपत्र कभी ना चढ़ाए। बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए और यदि आपको बेलपत्र उपलब्ध ना हो तो किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चढ़ाए हुए बेलपत्र को ही अच्छी तरीके से आप जब धो लें तो उसको दोबारा से भगवान भोलेनाथ को आप चढ़ा सकते हैं। इसका भी उतना ही महत्व कहा गया है जितना एक नए बेलपत्र का होता है। और भांग के पत्ते, देखिए बेलपत्र के साथ महादेव को भांग के पत्ते भी बहुत प्रिय होते हैं। तो यदि आप भी महादेव की कृपा चाहते हैं तो उनको भांग के पत्ते अवश्य अर्पित करें। धतूरा अर्पित करने से भी महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। धतूरे का फल और पत्ते दोनों ही महादेव को बहुत प्रिय हैं। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान को भी सफलता मिलती है, ऐसा कहा गया है। धतूरे का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं। आंकड़े का पौधा आप जानते ही होंगे। आँख के पौधे, फूल और फल दोनों भगवान को अर्पित किए जाते हैं। इसको चढ़ाने से सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, हर श्रृंगार के फूल भी शिव जी को अति प्रिय हैं। इन फूलों को पारिजात के फूल भी कहा जाता है। ये फूल सफ़ेद रंग का होता है। शिवलिंग पर हर श्रृंगार का फूल चढ़ाने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हर श्रृंगार के बाद कनेर का फूल, चमेली का फूल, आंकड़े का फूल भी महादेव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव की पूजा में केतकी और जूही का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। मित्रों, शिवलिंग पर तिलक केवल चंदन से ही, वो भी सफ़ेद चंदन से ही लगाना चाहिए। और जो अक्षत आप चढ़ाते हैं वो कभी टूटे ना हो, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। कभी भी काले वस्त्र पहनकर शिवलिंग या महादेव की पूजा ना करें। वैसे तो किसी भी पूजा में काले वस्त्र ना पहनें, क्योंकि काला जो वस्त्र है, काला जो रंग है वो नकारात्मकता का प्रतीक है। आप तो जानते ही हैं इस बात को। तो मित्रों, ये बात हुई क्या चढ़ाए शिवलिंग पर। अब बात करते हैं अभिषेक की। शिवलिंग का अभिषेक भी अलग अलग चीज़ों से किया जाता है, जानते हैं उनकी विधि के बारे में आज। पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करने पर हर समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। तो पंचामृत से शिव जी का अवश्य अभिषेक कीजिए। मित्रों, दूध से अभिषेक करने से समृद्धि बढ़ती है, यश लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा आपकी जो घर परिवार है, लोगों में आपस में प्रेम बना रहता है और कलेश घर से दूर हो जाते हैं। गंगा जल भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया है। गंगा जल से अभिषेक करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। देसी घी से अभिषेक करने पर दीर्घ आयु प्राप्त होती है, रोगों से छुटकारा मिलता है। और गन्ने से अभिषेक करने पर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। धन धान्य, आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। और शहद से अभिषेक करने पर सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। दही से अभिषेक करने पर काम में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। तथा सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। और केवल जल से अभिषेक करने पर भी शिव की कृपा प्राप्त होती है। अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम होता है, मानसिक शांति प्राप्त होती है।
तो मित्रों, ऊपर बताई गई किसी भी वस्तु से अभिषेक करते समय निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। शिव जी की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का अवश्य जाप करते रहना चाहिए। तो मित्रों, ये थी महादेव के पूजन से संबंधित कुछ बातें, जिनका पालन करके हम महादेव की कृपा शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। ऐसी ही और अन्य उपयोगी जानकारी के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महादेव, शिव शंभू।